स्पेस हो जाए आपके लिखने बता। सेकेंड ये कि आप में से कितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं? ठीक है, हाँ मुझे बोलो। और नए कितने स्टूडेंट हैं? ये पहले सीधा हाथ खड़ा करते, उल्टा हाथ खड़ा करते ऐसे कैसे हो सकते हैं? सारे हाथ का नहीं, पुराने वाले भी तो नए वाले भी पढ़ाया मुझे, और फिर मैंने कहा ठीक है मैं कल कर लूँगी जाकर, और वो कल मेरी कभी नहीं आती। फिर नेक्स्ट वीक जब मेरी दोबारा क्लास होती है तो फिर मैं दोबारा से लैपटॉप ऑन करके मैं कहती याद काश में पढ़ लेती, तो एटलीस्ट ये होता है। समटाइम ऐसा हो जाता है, नॉट एवरी टाइम, समटाइम ऐसा होता है कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ टाइम की वजह से। तो अब ये होता है कि नहीं पढ़ता है ना, तो फिर होता ये है कि उसको चीज़ें क्लियर नहीं होती है क्योंकि जब प्रैक्टिस करने बैठे तो 10 किस्म के एरर्स आते हैं। जो 10 किस्म के एरर्स आते हैं तो फिर आप लोग ट्रबल शूट नहीं कर पाते हो। फिर उसके बाद होता है बहुत ईजी होता है आपके पास ब्लेम करना टू द टीचर कि भाई जो ट्रेनर था उसने अच्छे से नहीं पढ़ाया, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए अभी आप लोगों के पास फैसिलिटी मौजूद थी, आपको टीचर का नाम दिया गया था कि भाई ये टीचर होगा हमारा क्लास के अंदर, तो अब आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्वार्टर 1 आपने पढ़ लिया, क्वार्टर 2 अपनी मर्ज़ी से। तो आप लोग इस क्लास में आए अपनी मर्ज़ी से आए, ठीक है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया इस क्लास में आने के लिए, ना ही आपको पैसे नहीं मिले कि आप इस क्लास में आए। तो बराए मेहरबानी अब आप लोग आ गए अपनी मर्ज़ी से, तो फिर यहाँ पर जो है आप लोगों ने पूरा अपना टाइम देना है पढ़ाई को। जो टाइप स्क्रिप्ट निकल गया बहुत ईजी था, उसमें कोई मसला नहीं टाइप स्क्रिप्ट का। लेकिन नेक्स्ट जेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको भी बता रही हूँ कि नेक्स्ट जेस के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ नेक्स्ट नहीं सीखनी है, यहाँ पे आपको बकायदा पूरा बैक एंड पे आपको HTML भी सीखने हैं, CSS भी सीखने हैं, और आपको बाकी CSS के फ्रेमवर्क भी सीखने हैं, किस तरीके से तो आपने अपना फ्रंट एंड बनाना है। जो लोग बना चुके होंगे नेक्स्ट पे माइलस्टोन वगैरह, उनसे पूछे कि सीखने के बावजूद उनको 8-12 घंटे लगे होंगे सिर्फ एक पोर्टफोलियो बनाने में। तो जिनको आता है वो 12 घंटे से 13 घंटा लगा रहे हैं उसको बनाने में, 2-3 दिन लगा रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल कोर है, रॉ है, आपको कुछ भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी और इनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं और स्टार्टिंग क्लास जो है मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, मतलब मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जो फैकल्टी मेम्बर है वो भी आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन आपको पढ़ाएगा। तो हुनैन को तो आप सब जानते ही हैं, अभी हुनैन ने अपनी डिस्कस भी कर लिया आपसे, अब जो है मेरे साथ आयशा है, अब वो भी क्वेश्चन सेशन ले लेंगे। बहुत ज़्यादा है जो हमें जानती है, और लास्ट वाले से लेकिन बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स भी। इस मैम ने मेरा नाम तो आपको बता दिया, और बनाना प्लीज़ का हमें सबसे बनाना है, प्लीज़ का नेक्स्ट कंपोनेंट बनाना है। इस तरह क्या होगा हमारे लिए ईजी हो जाएगा, और एक तो हमें समझ आ जाएगी कि ये कैसे होगा, उसको अच्छे से देख लिया, फिर उसे समझ के काम स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए बनाना ईजी हो जाएगा कि इसमें क्या हेडिंग है, कितने लिंक्स हैं, या जो भी है उसके कंपोनेंट्स वगैरह, और अपने प्रोजेक्ट को इस तरह माइलस्टोन में कवर करेंगे तो आपके लिए सीखना भी आसान होगा, समझना भी आसान होगा। ताकि जो है ना आप लोग के कोई भी अगर एरर आता है ड्यूरिंग द क्लास ही हम उसको आप लैपटॉप निकालें 5 मिनट उसके बाद लैपटॉप है, और जिनके बाद लैपटॉप नहीं है वो पेपर और हाँ वैसे हो रहा है ना, ऐसे नहीं लग रहा है मुझे कुछ सब्जी सेल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सही है, इतना रूम सही है, किस तरह रूम में मुझे फ्रेंड नहीं आएगा, फिर फीमेल सही है, बंद हो गया, बोर्ड बंद हो गया। अच्छा तो जो है इंडेक्स हम इसलिए लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें जो है कन्वेंशन को फॉलो करना होता है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इवन अगर किसी का नाम सना है तो sana.html भी कर सकते हैं आप, और किसी का नाम अगर आयशा है तो आयशा.html भी कर सकते हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काम बिल्कुल सही होगा आपका। लेकिन इंडेक्स.html लिखने का मकसद ये है कि हमें कन्वेंशन को फॉलो करना है, और अगला बंदा जो भी पढ़ेगा उसको पता हो कि प्रोफेशनलिज्म है आपके अंदर, आपको काम पता है कि हम लोग एमिट एब्रीविएशन, जितने लोगों को HTML आती है क्या वो मुझे बता सकते हैं व्हाट इज एमिट? HTML का स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है। एमिट क्या चीज़ है ये जो आपको नजर आ रहा है सामने एमिट लिखा हुआ है? HTML का पूरा स्ट्रक्चर बनकर आ एक जाता है। कोई भी एक खड़ा हो जाए मुझे बता दे प्लीज, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी बता। बेसिक कंपोनेंट अच्छा ठीक
ठीक है, थोड़ा सा सही है, कुछ परसेंट सही है टैग वगैरह के नाम की वजह से। अच्छा, और किसी को पता है एमएड एप्लीकेशन सिंटेक्स? हाँ बताइए, आपको क्या है? सजेशन। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखें आप यहाँ पे अपने अंदर जो एक हैबिट डेवलप करनी है आपने स्टूडेंट क्वार्टर में, वो है आपकी स्टडी। ठीक है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आपको कोई भी अच्छा डेवलपर नहीं बना सकता अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्यूमेंटेशन ना पड़े। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे और यहाँ आने के बाद अगर मैं यहाँ लिखूँ एमएड, तो लिखती हूँ कि एमएड क्या चीज़ है यहाँ पे। ये एमएड की चीट शीट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आके देखते हैं एमएड के ऊपर, एमएड की डॉक्यूमेंटेशन आ गई आपके सामने। अभी थोड़ा सा इसको लोड है, कुछ मिनट लगेगा। तो एमएड बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास ये ऐसा ही है, हमारे पास और भी एडिटर होते थे हमारे पास, और एडिटर से पहले हम किस पे कोडिंग करते थे? अपनी नोट पैड के ऊपर कोडिंग करते थे। नोट पैड को कभी किसी ने काम करके देखा? कितना आसान होता है नोट पैड का काम करना। मतलब ऐसा होता है कि एक कोड जो आप 5 मिनट में लिख सकते हैं, एक कोड ऑफ लाइन को, उस कोड ऑफ लाइन को आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लगेगा चीज़ को यूज़ करनी पड़ती है। ये देखें, ये है एमएड आपके पास। ठीक है, बेसिकली एमएड क्या होता था, जब आप नोट पैड पे या दूसरे एडिटर पे काम करते थे तो शॉर्टकट होता था आपके पास कि आप शॉर्टकट में किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप टैग्स बना सकते हैं, किस तरीके से आप एलाइज, मतलब आपके पास मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं, आप सिबलिंग किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं, ग्रुपिंग किस तरह कर सकते हैं, ये सारे एमएड के अंदर होती थी आपकी शॉर्टकट होते हैं, जो VS कोड से पहले। बाय डिफॉल्ट जो है वो एमएड है। ठीक है, VS कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, वो एमएड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं स्पेसिफिक नाम लगाती हूँ यहाँ पे, तो क्या करता है, इसको क्लिक करने से पूरा मुझे क्या देगा यहाँ पे, बॉयलर प्लेट देगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा सबलाइन का भी यूज़ किया होता है। सबलाइन में भी इतनी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं जितनी ज़्यादा VS कोड के अंदर है आपके पास। क्योंकि VS कोड और भी जैसे पाइथन में भी आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं, आप जावा में भी VS कोड यूज़ कर सकते हैं, आप C++ में VS कोड यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप इन सब में भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है VS कोड जो है वो एडिटर्स चॉइस है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो शॉर्टकट आप इसमें बना सकते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 लिखती हूँ खाली, ठीक है, देखिए मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास ये चीज़ आ गई है। सही है, अब ये तो हम समझ में आ गया। तो इस हम थोड़ा सा इसका डॉम स्ट्रक्चर थोड़ा सा वर्बल पढ़ लेते हैं। डॉम क्या होता है, तो डॉम क्या होता है, तो बताना पसंद करेगा कि व्हाट इज द एक साल बताएं तेज आवाज में। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ये वाले सुन के बताइए तो कि आप लोगों का चला नहीं अभी तक क्या, दोबारा बताएं लाउड ताकि जिनको नहीं पता दोबारा बताएं। डी फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, आप में कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अब आपने एक हायरार्की होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एक हायरार्की होता है। पहले कौन आते हैं, CEO का कंपनी आता है, ठीक है, CEO के बाद क्या आता है आपके पास, डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर के बाद कौन आता है आपके पास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद कौन आता है आपके पास, मैनेजर्स आते हैं, एक हायरार्की बनी होती है। इसी तरीके से हमारे पास HTML के अंदर भी एक हायरार्की बनी होती है, ठीक है, जिसमें सबसे टॉप पे जो है पेरेंट होता है, वहाँ पर हम अपने उसको बैक एंड पे मेमोरी को बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप में हमारे पास क्या है, HTML है। HTML के अलावा और भी
आपको पता है वो क्या होता है? ठीक है, वो मैं आपको मज़ीद बता दूँगी, ओपनिंग और क्लोजिंग हाउस जिनको नहीं पता आप सेकंड अभी देखिए टॉपिक जो है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टाइम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? HTML आ गया, ठीक है। HTML के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में पढ़ने चलेगा, यानी कि हम बताना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो वेबसाइट बनाएगी हमारी बेस फ्रॉम किसको बनेगी? वो इंग्लिश में बनेगी, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अब आप ये दिखाइए HTML ओपन हुआ और यहाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे लाइन नंबर 2 के अंदर जो है HTML ओपन हुआ, ठीक है। तो ये आपके पिक्चर पास नहीं है इसमें, ये पिक्चर नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे 2 चाइल्ड है, एक यार, तो चाइल्ड आपके पास हाँ, हाँ, हेड चाइल्ड और दूसरा कौन चाइल्ड आपके पास? बॉडी का चाइल्ड है, ठीक है। Screenshot तो हेड के चाइल्ड में हम स्क्रीन आउट हो गए दोनों, लेकिन आप उनको विजिबली देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए होता है आपके पास। इसके अलावा मैटर के ना ऑलमोस्ट कोई 20 तक तकरीबन टैग होते हैं मैटर के, ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों ने नोट किया है कि जैसे अगर मैंने चीज़ सर्च की है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ मैटर MDN। अच्छा, ये MDN की वेबसाइट है, इसको तो आप यहाँ बहुत अच्छी तरीके से अपना नोट कर लें, क्योंकि हर चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है, हर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा मेटा HTML MDN, ठीक है। अब मेरे पास जो है यहाँ पे लिखा है, कभी हम सोचिए कि इसका डिस्क्रिप्शन आ जाती है यहाँ पे, देखिए डिस्क्रिप्शन अगर आ रही है आपको कैसे आ गई? मेटा अगर मैं यहाँ पे MDN नहीं लिखती हूँ, मैं मेटा HTML लिखती हूँ, तो अब देखिए मेरे पास सबसे टॉप पे क्या आ रहा है? यहाँ पे W3 स्कूल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास देखिए कि आपको फिर नेक्स्ट पे क्या आ रहा है? मेरे पास MDN आ रहा है। अब मेरे पास W3 स्कूल टॉप पे क्यों आ रहा है और सेकंड MDN क्यों आ रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने ये चीज़? सर्चिंग सबसे टॉप पे कौन चीज़ आती है आपके पास? SEO की वजह से। SEO कहाँ पे करते हैं? मेटा टैग के अलावा मेटा टैग जो कीवर्ड हम लिखते हैं, हम आपको बताते हैं, लेकिन साथ में अपनी वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना HTML का, वो इसीलिए मैं आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ कि जब स्ट्रक्चर बनाए अपनी वेबसाइट का, तो उसके अंदर ही ऐसे कीवर्ड आप यूज़ करें कि आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ रैंक करे? टॉप पर रैंक करे आपकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखते हैं, मेटा है ना, एक वो भी है ना आपकी लंबे बाल छोटे बाल, ये आपकी क्या है? सारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट सब में हमारे पास क्या चीज़ें हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एट्रीब्यूट 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल एट्रीब्यूट होता है आपके पास, ठीक है, और एक होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट। अब ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होता है, नॉर्मल एट्रीब्यूट क्या होता है, वो मैं आपको साथ साथ में अभी एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो समझ आ रही है आप सबको? पीछे वालों को समझ आ रही है? पीछे वाले यस या नो? ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है? HTTP इक्विवेलेंट का एट्रीब्यूट है। सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर आपकी वेबसाइट कोई फाइनेंशियल रिलेटेड वेबसाइट आप बना रहे हो तो उसमें आप कौन सा मेटा यूज़ कर सकते हो? आप सिक्योरिटी पॉलिसी का भी आप एक अदर यूज़ कर सकते हैं मेटा वहाँ पे, ठीक है। कंटेंट टाइप आपके पास है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, रिफ्रेश का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिफ्रेश का आप यूज़ करते हैं मेटा, ताकि आपका पेज ऑटोमेटिकली हर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट मेटा के अंदर ही रिफ्रेश यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे आपके पास होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक मेटा, मैं आपको बताती हूँ, अपनी मेटा लिखा है यहाँ पे, अभी देखिए एलिमेंट एब्रीविएशन हमें क्या कह रहा है? इसका भी लिखा है डिस्क्रिप्शन। जो आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है सर्च करते हुए, जो गूगल पे डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है वो यहाँ से आती है डिस्क्रिप्शन। आप बताते हो कि आपने काम क्या किया। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दोबारा गूगल पेज पे जाती हूँ, उसको बैक करती हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये लिखा 6 डेज अगो। अब रिफ्रेश कब हुई? ये 6 डेज अगो रिफ्रेश हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखिए कि मेटा क्या होता है, छोटी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ लिखी है 2 लाइन की। उसके बाद आपको समझ में आए कि आपका पर्टिकुलर चीज़ से मैच कर रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? वेबसाइट पर जाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे? स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन दूसरी जगह पर आप देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्यूअर के लिए, यूज़र के लिए, ताकि
उसको उसकी चीज़ मिल जाए वहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मेटा डिस्क्रिप्शन आ सकता है आपके पास, और मेटा रिफ्रेश हमने देखा, मेटा कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, एसईओ है यहाँ पे, ठीक है। आप बताते हैं सर हम HTML का ट्यूटोरियल बना रहे हैं या HTML की वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी सारी चीज़ बना रहे हैं हम, तो उसके अंदर हम कीवर्ड्स को तो कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग में हम लिख देंगे सारे कीवर्ड्स, तो जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा तो सबसे टॉप पे हमारी वेबसाइट आएगी, ठीक है। इसके अलावा UTF आपने पढ़ लिया और VP आपने अभी उसकी जरूरत नहीं, ऐसे यहाँ पे कॉम्पैक्ट है यहाँ पे, तो ये सब क्या हो गया आपके पास, मेटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लिंक्स भी लगते हैं। अब लिंक्स में क्या क्या लगता है हमारे पास, CSS का लिंक लगता है, जैसे मैंने बताया कि हम कुछ और फाइल को कोड करवा रहे हैं HTML में, तो वहाँ पे हम CSS लिंक का यूज़ करते हैं, लिंक CSS होता है। फेविकॉन क्या होता है, ये ऊपर ये जो आपके पास आइकन नजर आ रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये एक आइकन नजर आ रहा है आपके पास, ये अपनी देखिए MDN का आइकन नजर आ रहा है यहाँ पे, नजर आ रहा है सबको, ये छोटा सा आइकन जो आता है किसकी वजह से आता है, ये फेविकॉन की वजह से आता है, ठीक है। वो भी हमारे पास टाइम होगा तो हम देखेंगे, हमने आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, सही है। इसके अलावा तो बेनिफिट्स आपने डालना है, इसमें कुछ इम्पोर्ट करवा लिया आपने, तो सारी चीज़ें किसकी शुरू होती है, वो लिंक में शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को, कोई सवाल है किसी का यहाँ पे, कोई क्वेश्चन है किसी का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आगे टाइटल क्या होता है आपका, जो मेन आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा HTML क्लास कर दिया आपने, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे यहाँ से, टाइटल जो है आपको हमेशा यहाँ शो होगा, जैसे यहाँ टाइटल क्या शो हो रहा है, मेटा द डेटा एलिमेंट, यहाँ क्या शो हो रहा है आपके पास इशू, यानी कि हर पेज पे भी आप जो है वो टाइटल दे सकते हैं ताकि वो हर पेज पे टाइटल नजर आए आपके पास, ठीक है। फिर आपको समझना है कि टाइटल में और क्या होता है। अब हमारे पास है तो बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बॉडी में हमारे पास टैग होते हैं। अच्छा, आपको कहाँ होता है कि टैग और एलिमेंट क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता है ना, आप लोग ऐसे में पढ़ते रहे, जो लोग पढ़ गए वो बता रहे टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। टमाटा, अच्छा आपका गला खराब है, माइक खराब है, माइक का गला खराब है, वही नरम खाती वो तो बाहर मिलती है ना, बाहर से घूम के देते हैं, ये कड़क हो रही है, कड़क नरम वाली बात है। ठीक है। आपको समझ में आ गया जैसे सिंपल टैग एंड एलिमेंट, टैग क्या होता है, जो आपका सिंपल टैग होता है एलिमेंट का, पैराग्राफ का या इनपुट का या किसी भी चीज़ का टेबल का, वो क्या होता है, वो टैग होता है। जब हम इसमें टेक्स्ट कंटेंट ऐड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग 1 ऐड किया, तो अभी हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एलिमेंट बन गया हमारे पास, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे सही बता रहा हूँ, पूरा एलिमेंट बन गया H1 का जी, ठीक है। जो लाइन नंबर 9 है पूरा एलिमेंट बन गया जी। हेलो बताइए कौन सा हेलो किसने बोला था जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं, माइंड टेस्ट कर लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग टैग। अच्छा चले, अब मुझे बात बताइएगा, ये तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करती हूँ यहाँ पे, तो ये बस हेडिंग बना दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ तो आप बताइए मेरे पास हेडिंग बना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 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 मैंने इसको आएगा, लेकिन हेडिंग के बोल्ड में नहीं आएगा, आएगा हमारे लोग कह रहे हैं आएगा, मैंडेज कर लें, आएगा लेकिन हेडिंग की उसमें नहीं आएगा। नहीं आने वाले कितने वो हाइड प्रेस कर लें। अच्छा इसमें भी तो और लिखने एस्टीमेट को ऊपर पड़कर आ चुका है, इसके बाहर कुछ लिख दो, लिख दो। क्या वो हाथ खो गए यार आप लोग, मैं हंसना चाहती थी लेकिन आप लोग हंसा रहे। अभी भी ये क्या है, ये आ रहा है। अच्छा रिफ्रेश, ये
होगा कोई रिफ्रेश तब भी आ रहा है। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, अब भी आ रहा है। हेडिंग का मतलब सही में बड़ा साइज हेडिंग का। क्या मतलब है, रिश्वत दी मैं सिस्टम तो अपने कैसे चला दूँ? हाँ मैंने तो क्लोजिंग टैग दिया ही नहीं, फिर कैसे आ रही है? ये तो कभी एरर नहीं देगा, TSS में भी एरर नहीं देगा, मैं आपको बता ही नहीं क्या क्योंकि ये फ़ोन टेक्स्ट वगैरह के लिए होता है। ओपनिंग है। क्या बताया था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। अच्छा अब मुझे कहाँ बताएगा कि सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं? BRA HRA स्कैन है पहले ये BR अगर हमने लिखा तो BR क्या है हमारे पास? सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है कि आपके मतलब एंकर टैग भी सेल्फ क्लोजिंग होता है। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर आप अपनी सेटअप बना लें कि इसको भी आपको क्या करना है, क्लोज करवाना है। क्लोज करना है आपने यहाँ पे लाइट लगा ऐसे ना दें। नेट जोश ठीक में है, करते हैं। क्योंकि जब आप वहाँ नेक्स्ट केस पढ़ेंगे ना परसों से, मतलब नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट केस पढ़ना स्टार्ट उसका करेंगे आप, ट्यूटोरियल चल रहा तब था, आप आवाज़ आ रही थी मुझे। ऐसा होता ही नहीं है कि यार काम आता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग को जब क्लोज करना पड़ता है किस तरीके से, इस तरीके से क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, वो तो टीचर ने ना अपनी नेट हैबिट जोश को स्टार्ट जो कर है दिया। अभी से डेवलप कर लें सिंस दिस क्लास, कि नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट डेज पढ़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो सेल्फ क्लोजिंग टैग का। ठीक हो गया? अच्छा BR की यूज़ होता है कौन सा बताएगा? लाइन ब्रेक के लिए लाइन ब्रेक। जैसे न्यू एंकर टैग था। छोटी चीज़ दिखाती लाइन ब्रेक हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, हेडिंग 1 कर रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने कर दिया दिस इज हेडिंग तो 2 तो सेकंड लाइन में ही नेक्स्ट लाइन पे आएगा। चले जाएगा। हेडिंग 2 तो आराम से हो जाएगा। आपसे करने वाली हूँ अभी, स्पेशली मुझे वो स्क्रीन में पढ़कर आ रही है। अभी तो अलग अलग जाएंगे सारे। सबसे सवाल है। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 हेडिंग बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, तीनों हेडिंग्स आ गई मेरे पास। अब इन तीनों की साइज डिफरेंट है, तो ये काम हम हेडिंग से क्यों कर रहे हैं? ये काम तो मैं पैराग्राफ के रहते भी कर सकती हूँ ना, SEO पर्पज के लिए। यू आर राइट। एक्चुअली जब हम CSS करें तो हम हर तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम H1 से बड़ी हेडिंग भी कर सकते हैं CSS में जाकर, लेकिन चूँकि हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करना है इसीलिए हम यहाँ पे टैग को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर टैगिंग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे H1 यूज़ किया, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइएगा, मैं यहाँ पे जो है स्पेस दे रही हूँ एक लाइन का और यहाँ पे स्पेस दे रही हूँ एक लाइन का, ठीक है। तो अब जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा? स्पेस ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ नॉट रीडिंग स्पेस। विदाउट स्पेस आएगा। यस। वाइट स्पेस काउंट नहीं होता है, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे आगे पोएम लिखनी है HTML में और पोएम के साथ लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लगाया P का पैराग्राफ, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पोएम में लिखा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। पोएम तो जाती है तो दिए गए, लिस्ट लिस्ट नहीं बना रहे, पैराग्राफ बना रहे हैं। ठीक है। वो दिखाएंगे ना कि BR का टैग कैसे लगाते हैं। जब रिफ्रेश करेंगे एक साथ आ गई है ठीक है, लेकिन मुझे तो लिखना चाहिए पोएम, तो फिर मैं क्या करूँ? BR या प्रीव्यू का टैग यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, कुछ ने कहा कि मैं यहाँ लगा रही हूँ BR टैग लगा दूँ, ठीक है भाई BR लगा दिया यहाँ मैंने, और प्री का टैग लगा रहे हैं। दूसरा BR लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये फ्री का टेक्स्ट दो कर लाइन सकते हैं, का जैसे हाँ। एडिटिंग लिखेंगे वैसे। प्रैक्टिस है। नो। मुझे अगर 16 लाइन लिखनी है या फिर 25 लाइन लिखनी है, 25 लाइन के अंदर मैं 25 टैग लगाऊंगी। प्री फ्री प्री का टैग यूज करेंगे। फ्री का टैग बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे फिर अपने पास प्री प्री का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा टैग है हमारे पास? ये प्री प्री का टैग है। टैग लिखने के साथ अपने पास ताकि आपको काम है और अगर आप प्रैक्टिस में साथ में प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, ठीक है। तब आप देखिए प्री के टैग से हमें क्या बेनिफिट हुआ, सॉरी ब्राउज़र पे आ गया। अच्छा देखिए आपका ब्राउज़र कैसे लाइव सर्वर होता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये लाइव सर्वर की पहचान पूछती हूँ कि मैंने बहुत जगह वो किया है। हम जो लाइव सर्वर के ऐसे हमारा ऐसे होता है। प्री हो रहा है, प्री भी है, प्रीव्यू भी है ना।
चलता नहीं है, बहुत कम चलता है। क्यों नहीं आ रहा? आपके पास वहाँ पे आपके पास 2 टाइप का ऑप्शन आ रहा होता है। हो गया, आप लोगों ने कर लिया इंस्टॉल? लाइट सर्वर इंस्टॉल कर ली सबने? अब ओके, इंटरनेट का इशू है तो कोई बात नहीं, एक और हम काम कर सकते हैं। आप घर में कर लीजिएगा तो इंस्टॉल एक काम ही करें आप कि आप लोग जो है ना यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें, इंडेक्स और HTML की फाइल के ऊपर, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपका ऑप्शन है कॉपी पाथ का, ठीक है। कॉपी पाथ के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद अपनी कोई भी आपने ब्राउज़र खोलना है, ब्राउज़र जाके वहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। आप ओपन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। कॉपी पाथ करके जाके आपने ब्राउज़र खोलना है, तो उस पर जाके कहाँ से भी खोल सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास इशू आ रहा है, अब हो गया, ओपन हो गया सबके पास, आउटपुट सबके पास आ गया। एवरीवन प्लीज येस और नो? ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, अपना फ्री टैग पढ़ा था। हमने हेडिंग के टैग देखे, हमने पैराग्राफ देख लिया, हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे फ्री का टैग देखा। फ्री का टैग क्या करता है, हमारे पास जिस तरह का हमें काम करना होता है उस तरीके से जो है हमारे पास इंडेंटेशन उस तरीके से आती है। जैसे यहाँ हमने गैप भी दे दिया, यहाँ सेंटर में भी आ गया, सब कुछ जिस तरह से हम लोग यहाँ पे शो करते हैं कि हमें इस तरह काम चाहिए, ठीक है। किसी का सवाल है यहाँ पे कोई? अच्छा, आगे चले। अच्छा, एक पैराग्राफ को ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ P लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कौन सा एंगल है, लेफ्ट एंगल राइट एंगल, लेफ्ट एंगल राइट एंगल, लेफ्ट राइट जो भी है, मैं तो हूँ लेफ्ट ही, तो मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग मुझे डिसाइड कर लीजिए लेफ्ट या राइट एंगल, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन का साइन हमें लगा देना, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे लॉरेंट और हम यहाँ लिखेंगे 200, जितने वर्ड चाहिए। देखिए जब आप एक्टिव बनाओगे ना तो फिर आप सोचते हैं कॉपी पेस्ट कहाँ से करें अपने पास, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बाय डिफॉल्ट लिखेंगे होगी लॉरेंट, तो आपने जो है लॉरेंट लिखे हैं यहाँ पे, आपके पास पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ लॉरेंट LOREN, तो मैंने आपके पास टेक्स्ट आ गया पूरा काम करने के, जितने नंबर देते हैं ना ये उतना ही टेक्स्ट ठीक है। क्रिएट कर देंगे। किस तरीके से करना है दोबारा बता रही हूँ दफ़ा। तो वर्ड लिखिएगा, सिंपल शॉर्टकट है ये, या आप इस तरह भी कर सकते हो। पैराग्राफ बनाया आपने, फिर आपने लॉरेंट लिखा और यहाँ पे 200 कर दो, इस तरह भी कर सकते हो आप इस काम को। या एक शॉर्टकट और ये है कि आपने क्या किया, पैराग्राफ को टाइप बनाया, ये P लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एंगल यूज़ किया और उसके बाद यहाँ पे आपने लॉरेंट जो कि कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है, जितनी भी ऐप बनाई ना लॉरेंट आपने जितना आपको वर्ड चाहिए 10 वर्ड 5 वर्ड 200 300 500 आप भी सिंपल एक वर्ड ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, ये मेरे पास बता दें। अच्छा, आप लोगों के पास बड़ा वो आ रहा होगा, ऊपर नीचे करना आ रहा होगा, लाइन नहीं आ जा रही, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ रखना है इसको अपने कर्सर को। उसके बाद आपने जाना है व्यू में, व्यू में जाने के बाद लास्ट वाली अपनी प्रॉपर्टी देखनी है, उसका क्या नाम है, रैप टेक्स्ट, रैप करके नाम है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। और आर्टिकल साइड से चलती है वर्ड रैप, सॉरी वर्ड रैप, जो कि ऑल्ट प्लस जी, अगर ऑल्ट प्लस जी करते हैं आप तो भी वर्ड रैप हो जाएगा आपका, और वो आपके सामने क्या हो जाएगा, शोइंग में हो जाएगा, इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। ऑल्ट प्लस जी, ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स याद रखें ताकि आपको जो है फास्टिंग कोड हो सके आपका, ठीक हो गया। ये भी समझ में आ गया। ऑल्टर ही कर दो ना, डायरेक्ट ऑल्टर ना, यही कर दो। जो भी बता दी मैं